नमस्कार, स्वागत है आपका तहलवारी न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे। हम आपको बता दें कि हम आपके साथ दोबारा जुड़ गए हैं लाइव के माध्यम से। इस वक्त हम आपको बता दें कि हम पटौदी के रामलीला मैदान में हैं, जहां पर यहाँ पर जीत मनाई जा रही है बीजेपी की। जो यूपी की जीत है, जो खास तौर पे जो यूपी में बीजेपी को जीत मिल रही है, उसके लिए ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहाँ गुरुग्राम के पटौदी में। कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से लोग इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्था कर दी गई है इस जीत को मनाने के लिए। वहीं अब जो लोग यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस जीत के बारे में। जी, ये जो जीत है यूपी में, इसके बारे में क्या कहते हैं? जो यूपी में जीत हुई है योगी जी की, ये पूर्ण प्रचंड बहुमत आया है। ये वहाँ पर गुंडागर्दी, आतंकवाद और परिवारवाद की समाप्ति और महिलाओं का सम्मान, विकास का आधार, ये हमारे जीत का मुख्य कारण रहा है। और योगी जी की जो नीतियां हैं, उनसे प्रभावित होकर लोगों ने एकजुट वोट दिया है। विपक्ष ने जो कहा था कि योगी मठ में चले जाएंगे, वो खुद अब बिल में चले गए हैं। तो इस बात की तो सबको उम्मीद थी कि सबने आशाएं लगाई थी कि यूपी में तो भारी बहुमत से जीत मिलेगी। तो इस पे क्या कहना है? किस तरह का जो हम देख रहे हैं कि यूपी की जीत यहाँ गुरुग्राम पटौदी में मनाई जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है? ये यूपी की जीत नहीं है, ये हिंदुत्व की जीत है। योगी जी ने जो हिंदुत्व के लिए किया है, शायद कोई कर पाए, और ये कार्यक्रम हम हिंदुत्व की जीत पे कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें? हम देख रहे हैं क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहाँ पर आप आ जाइए सर, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो ज्यादातर लोग हैं वो युवा ही हैं। तो इस तरह का जोश युवाओं में हिंदुत्व को देख के कैसा लगता है? ये केवल युवा नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये देश की धरोहर है, देश का भविष्य इनके ऊपर है। अब ये समझने लग गए हैं कि 70 साल में देश के साथ क्या हुआ है। ये जो विश्व गुरु था, वो आज इस स्थिति में पहुंच जाए कि 2-4 देश हमसे आगे हों, ये असहनीय है। पुनः इसको विश्व गुरु बनाने के लिए पुनः पूरे दुनिया में अपने को प्रेजेंट करने के लिए समय आया है और हम वही कर रहे हैं। योगी राजनेता नहीं है, योगी राजगुरु है। तमाम सीएम, तमाम नेता उनके कार्यशैली की नकल करते हैं। आप उनको सीएम मत मानिए, उनको आप देश का भविष्य मानिए, उनको आप ये मानिए कि देश की दशा, दिशा और राजनीति दोनों को बदल रहे हैं और अब ये देश पुनः दुनिया में अपने प्रचंड वैभव को प्राप्त करेगा। यही हमारी कामना है योगी के आने से। एक बात और कह दूं जो आपने पूछा नहीं, अपने आप अभी जीत हुई है पंजाब में आप पार्टी की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप मेरे से लिखवा लो, खालिस्तान वहाँ बढ़ेगा, वहाँ आतंकवाद बढ़ेगा और जो 80 के दशक में पंजाब की जो दशा थी वही दशा फिर होगी। वह इलेक्शन भी खालिस्तानियों के खर्चे पर लड़ा गया है। भविष्य पंजाब का उज्जवल नहीं है। चलिए, जैसा कि हमने कहा है कि क्या आपको लगता है कि जो योगी जी की जो तस्वीर है, उसे हम आगे आने वाले पे इससे भी बड़े लेवल पे देख सकते हैं, इससे भी भव्य तरीके से? अभी तो सिर्फ सीएम है, क्या आने वाले समय में उनको अगर कोई और बड़ा पद मिले तो क्या आपको लगता है कि वो जीत सकते हैं? बड़ा पद मिलना निश्चित है और वो राजनीति के आइकॉन हैं। आप उनको एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करना कि योगी जी को कोई बड़ा पद मिल जाए, ये बड़ी बात नहीं है। लोग योगी जी जैसा बनना चाहते हैं। आप देखिए असम के मुख्यमंत्री, आप देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा का उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। ये सारे योगी के पथ पर चल रहे हैं और ये युवा, इनका कोई अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व नहीं है, इन सबको आप योगी समझिए। आने वाला भविष्य, आने वाला भविष्य इन्हीं युवकों के कंधों पर है। ये राजनीति को समझ गए हैं, देश में जो राष्ट्रवाद होना चाहिए उसको समझ गए हैं, उसी के पथ पर हैं ये सारे लोग। बहुत सारे हम यहाँ पे कुछ छोटे बच्चे भी, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, आप अच्छा, आप बताओ, आपको क्या पता है इस जीत के बारे में और क्या जानते हैं?
मैम यहाँ पे मैम योगी जी की मैम आज जीत हुई है, इस खुशी में मैम ये बनाया जा रहा है। मैम रैली यहाँ पे करी जा रही है। वैसे क्या लगता है योगी जी के बारे में और कितना कुछ क्या जानते हो? मैम वो बहुत अच्छे हैं मैम, वो ही बनने चाहिए थे मैम। हमें सबने यही सपोर्ट दिया मैम उनसे कि हमें योगी जी बना लें। किसने सपोर्ट दिया है, कैसा सपोर्ट दिया है? मैम इन सब ने वोटिंग की सपोर्ट दी है। कहाँ पढ़ते हो, कौन सी क्लास में हो? मैम 5th। यस मैम। यहीं रहते हो पटौदी में? यस मैम। तो अब यहाँ पे कुछ युवा हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। युवा पीछे भाग रहा है फिलहाल, वैसे युवा नारा लगाने आगे आ जाता है। किसी युवा को कुछ नहीं बोलना है? नहीं बोलना है। हाँ जी, हाँ जी जी, आ जाइए जी। तो आप बताइए, जैसा कि हमने कहा, जैसा कि हमने उनको कहते हुए भी सुना कि युवा पूरा आने वाला भविष्य है, तो क्या लगता है कि इस भविष्य के बारे में आप बताइए, क्या आगे आने वाली तस्वीरें हम देख सकते हैं? ये हमारे धर्म के जो साथ था योगी जी, इसलिए हम उनके साथ हैं। और ये जो आज सारे एकत्रित हुए हैं, हमारा मेन मकसद योगी जी है। हम अपने धर्म से ज्यादा हम अपने धर्म के साथ हैं। देश और धर्म पहले होगा हमारा। हाँ, जो हमारे देश को बचाएगा, धर्म को बचाएंगे, हम उन्हीं के साथ हैं। बाकी सब बेकार पार्टी। उसके अलावा अगर आपको एक पार्टी से जो उम्मीदें होती है, उसके अलावा और कोई उम्मीद? पार्टी कोई कुछ नहीं करती, पार्टी सब अपना पेट भरती है। आपके लिए सिर्फ एक अहम मुद्दा है जो हमारे मेन है देश और धर्म, उनके विपरीत कुछ नहीं है। यहाँ इस वक्त एक अहम बात है जो एक पार्टी में होनी चाहिए, वो है देश और धर्म। जी, आपका क्या कहना है इस जीत के बारे में? जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। तो यहाँ सबका फिलहाल इस जीत के बारे में यही कहना है कि जो हमारे धर्म को बचाया है, जो हिंदुत्व को बचाया है, कि ये एक सवाल है जो अहम यहाँ इसके अंदर बनता है, जो मैं और लोगों से पूछना चाहूंगी कि सर, तो क्या आपको लगता है कि इसके अलावा एक पार्टी में कुछ और नहीं होना चाहिए, धर्म के अलावा और देश के अलावा? नहीं, देश के धर्म के अलावा धर्म से पहले ना, राष्ट्र से पहले धर्म है। धर्म बचेगा तो ही राष्ट्र बचेगा। सनातन संस्कृति एक ऐसी अपनी धर्म है जो पूरे विश्व में शांति, भाईचारा और एकता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। और उसके अलावा अगर हम तरक्की की या इकोनॉमिक या इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अन्य कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके बारे में पार्टी या फिर जिसकी भी सरकार बनती है वो सोचती है, तो क्या इन सब चीजों के बारे में इग्नोर किया जा सकता है एक पार्टी को? नहीं, विकास भी जरूरी है। विकास के साथ साथ और विकास हो भी रहा है। और हम तो चाहेंगे नेक्स्ट हमारे पीएम योगी आदित्यनाथ जी बने, ताकि हमारे सनातन संस्कृति को विश्व में हमारी सनातन संस्कृति बढ़े और विश्व में शांति, भाईचारा बने। तो जैसा कि आपने देखा कि इन्हें कहते हुए कि अब ये चाहते हैं कि योगी जी पीएम भी बने, और वो जैसा कि मैंने सवाल भी पूछा था कि और कितने बड़े स्तर पे आप उनको देखना चाहते हो और कितने बड़े स्तर पे उनका काम देखना चाहते हैं, परंतु यहाँ पर इस वक्त जैसा कि आपने इनको कहते हुए सुना कि वो इस वक्त चाहते हैं कि योगी जी सीएम के बाद अब पीएम भी बने। अब तो वो आगे की तस्वीरें अब आगे बताई जाएंगी कि किस तरह से योगी जी का कार्यशैली रहेगी, वैसा फिलहाल सबने देखा है। पर यहाँ पर इस वक्त जो धर्म की जीत लोगों के अंदर आ रही है, जो उल्लास, जो उमंग लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, जिस तरह से योगी जी की जीत, यूपी की जीत को यहाँ गुरुग्राम के पटौदी में मनाया जा रहा है, यही हम कुछ लोगों से और जुड़ेंगे, उनसे भी बात करनी। जी, आपका क्या कहना है इस विषय में, और जो यहाँ आज लोग इकट्ठा हुए हैं, आप लोग इकट्ठा हुए हैं जो इस जीत को मनाने के लिए, इसके बारे में? अब मैं पूरे समाज को एक ही कहना चाहूंगा कि हिंदू समाज को गाली देना बंद करें। हिंदू जाग रहे हैं और सनातन की जीत है ये तो, और जातिवाद के मुंह पे कड़ा तमच्चा है, और क्षेत्रवाद और परिवारवाद के ऊपर जो एक योगी जी ने जो प्रचंड जीत की है, वो एक अगले प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई देने लगे। अब वो यानी कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री के लिए भी अगर आते हैं सामने, तो आप उन्हें चुनेंगे? अब से ज्यादा दुगनी ताकत से के साथ हम आएंगे। अब तो लोग देखेंगे कि भाई वास्तव में भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा, इस भावना में हम उनका वो देख रहे हैं, हम उनको उनमें छवि देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी जीत का इतना बड़ा असर देखने को मिल रहा है कि हरियाणा गुरुग्राम में भी, वो पटौदी में भी ये असर देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो जीत यूपी में हुई है उसे यहाँ भी बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और बड़े स्तर पे मनाया जा रहा है। आपको क्या कहना है? नहीं, यही कहना है मेरा तो, जो हिंदुत्व की जीत है, ये पूरे विश्व में हमारा जो हिंदुत्व का अब डंका बजना शुरू हो गया है। ये लोग जो परिवार की पार्टियां थी, ये खत्म होना शुरू हो गई है, और जो ये जात पात में हमको जो बांट रखा था,
कुछ विशेष पार्टियों ने, कुछ विशेष धर्म वालों ने, अब ये सब हिंदुत्व के लिए, भारत के लिए एक होना शुरू हो गए हैं। और ये अब ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। अब ये जो है ना, पूरे विश्व में हमारा डंका बजेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्व का हिंदुस्तान जो है इसका नेतृत्व करेगा। तो आपने जैसा कि सुना कि यहाँ पे किस तरह से पूरे जीत को मनाया जा रहा है। अब देखना ये है कि आगे किस तरह से ये काम चलता है। और अब इन्हीं तस्वीरों के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये लाइव वीडियो आप देख रहे थे द हिंद वॉरियर के माध्यम से। मैं प्रगति पांडे, कैमरामैन तनुज के साथ, और ये लाइव हम कर रहे थे गुरुग्राम के पटौदी के रामलीला मैदान से, जहां पर योगी जी की यूपी जीत को मनाया जा रहा है। धन्यवाद।